दोस्तों साथियों, अपने देश में आज से नहीं सैकड़ों सालों से धर्म परिवर्तन का खेल चलता आया है। ऐसी सिचुएशन में हमारे देश में जगह जगह जो है मुसलमान तो लगे हुए हैं धर्म परिवर्तन कराने में, और ईसाई मिशनरियाँ भी काम कर रही हैं। आपको और बता दें, ज़्यादातर दलित समाज के लोग जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और ये भी सच बात है कि दलितों पर अत्याचार इतना होता है। अगर दलित परिवार का कोई आदमी है, सरकारी लोगों के पास जाता है, तो सरकारी बाबू लोग, अधिकारी लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। उसकी कोई कीमतें नहीं है, उसकी कोई, क्योंकि उनकी कोई पहुंच नहीं होती हैं, वो हाथ पैर जोड़ने तक ही सीमित होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो किन्हीं कारणवश धर्म परिवर्तन कर लेता है दलित समाज का आदमी, और उसको ये मिशनरियाँ जो है एक तमगा दे देती है, एक पद दे देते हैं और विदेशी फंडिंग दे देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके जो है ऐसी जन चेतना चालू करता है, गरीबों में बैठता है और बड़े बड़े शब्दवाद दिखाता है और अंधविश्वास की बातें फैलाती है कि अगर आपका पेट में ऑपरेशन है, ऑपरेशन मत कराइए, वहाँ पर आइए प्रार्थना सभा में और आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। आप तो जानते हैं मनोचिकित्सक क्या होते हैं। बातों बातों में आपकी इतना जो है माइंड वॉश कर देंगे, आपको लगेगा कि मेरा दर्द खत्म हो गया है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन हम अंधविश्वास बहुत छोटे बचपन से ही हमसे दूर हो गया था अंधविश्वास। तो ऐसी ही आज की घटना लेकर के आए हैं। आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सक्षम और संपन्न अपने परिवार सहित होंगे, रिश्ते नातेदारों सहित होंगे। आपका प्यार जब से मैंने चैनल बनाया है बड़ा मेरे साथ बराबर बना हुआ है, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई धर्म परिवर्तन करे। लेकिन जब आदमी जलते मरते करते रात दिन काम करते करते यहाँ हिंदुओं में लोग दिन रात उसे प्रताड़ित करते रहते हैं, तो वो उसको अपना घर छोड़ने पर विवश होना पड़ता है। आपको और बता दें दोस्तों साथियों, हमने कई वीडियो में मैंने कहा है कि कोई अपना घर ऐसे नहीं छोड़ देता है। बसा बसाया घर चाहे नमक रोटी खाता हो, जब लिमिट आउट कोई इंतहा हो जाती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब वो अपना घर और धर्म सब छोड़ देता है। और जब वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उसके बाद फिर वही यही चाहता है कि कितनी जल्दी अपने समाज को इस दलदल से मुक्ति दिला दें। तो ऐसे ही एक राजेश कुमार थे, जिन्होंने सबसे पहले अपना धर्म परिवर्तन किया, और उनका मिशनरी लोगों ने जो है एक ओहदा दे दिया। हमें नहीं मालूम कि वो ओहदा क्या होता है, लेकिन ये धर्म परिवर्तन कराने में अपना योगदान देने लगे। और आपको बता दें, ये जो आरोपी है राजेश कुमार, और उसने अपना जब धर्म परिवर्तन किया तो नाम रख लिया डेविड। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पंजाब में पहले, आप जानते हो गरीब आदमी जो है इधर भागता उधर भागता, और जाते जाते वो पंजाब में भी मिशनरियाँ काम कर रही हैं। तो वहाँ पर ईसाई मिशनरियों ने इनका माइंड वॉश किया और उनको धर्म परिवर्तन करा लिया, इनको ओहदा दे दिया, पद दे दिया। और बाइबल के साथ किताबें जो होती हैं ईसाई हमारे उन्नाव में भी हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो सब यही ईसाई मिशनरियाँ चला रहे हैं, उनको विदेशी फंडिंग आ रही है। मेरे सामने भी ऐसी नौबत आई थी, तो हमने कुछ अंधविश्वास के खिलाफ ऐसी बातें कही कि वो लोग धीरे धीरे करके हमसे दूर होते चले गए, फिर दोबारा नहीं आए हमारे पास। तो पंजाब प्रांत में वहाँ से ट्रेन लेकर के आए, और इसी रायबरेली में उन्होंने, क्योंकि उन्नाव से ज़्यादातर बताते हैं कि लोग कहते हैं कि रायबरेली ज़्यादा गरीब है, उन्नाव सिटी से, उन्नाव ज़िले से रायबरेली ज़िला जो है ज़्यादा गरीब है। वहाँ गरीबों में अपनी पैठ बनाई और वहाँ धर्म परिवर्तन के लिए अपना खेल चालू कर दिया। ऐसी सिचुएशन में
एक दिन का किस्सा है कि वहाँ पर बाइबिल और वही तमाम किताबें थी, और इसमें विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको जब भनक मिलती है तो वो दबी डालते हैं। तो मौके पर ही वो राजेश वगैरह तो शायद भाग गए थे, और इन्होंने जो है 30-40 आदमी थे, उनको धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। और रायबरेली में जो है आपको बता दें, ये जो सताव रायबरेली और उसमें गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस पिछले बृहस्पतिवार की घटना है, जब पुलिस ने वहां दबिश दी और आसपास के लोग जो है, लोगों ने पुलिस को बताया कि यहाँ पर ये धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। हो सकता है सैकड़ों लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हों। आपको बता दें, जैसे अभी हमने संकेत किया था कि राजेश जो आरोपी था वो भाग नहीं पाया, पकड़ लिया गया। मौके पर ही तमाम बाइबिल और उससे संबंधित पुस्तकें सारी बरामद की गई। और ये जो है एक बचनू पासवान थे, बचनू पासी, उनके घर में रोज प्रार्थना सभा होती थी। रोज नहीं, ज़्यादातर हर संडे को ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कभी कभी जब धर्म परिवर्तन करना होता तो संडे छोड़ करके कोई दूसरा, ये बृहस्पतिवार की घटना है। तो अब इसके साथ हम दोस्तों साथियों, ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम थोड़ा अलग हट करके बोलेंगे। कई हमने वीडियो में कहा है, आप सोचिएगा कोई अपना घर सहज स्वभाव में नहीं छोड़ता है। कोई व्यक्ति अपना सहज स्वभाव नहीं छोड़ता है। इसके पीछे सवर्णों के जुल्म होते हैं, सरकारी अधिकारियों के जो है उनको चूसना होता है, गरीबों को नहीं सुनना होता है, चाहे पुलिस हो चाहे कोई और किसी विभाग में। इन गरीबों के साथ बहुत बेइंसाफी होती है, और जब एक तरफ कोई मारता है तो दूसरी तरफ कोई सोहराता है, तो सोहराने वाले को वो लोग अपना हितैषी मानते हैं। ऐसी सिचुएशन में धीरे धीरे करके महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद जो है वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं वही हिंदू धर्म की जड़ें खोदते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, अरबों रुपए की संपदा, तेल कितना जला दिया गया। यहाँ ऐसे कितने दरिद्र लोग हैं जिनको सब्जी के लिए तेल नहीं होता है, और यहाँ ये सरकारें जो है किस तरह से दीपावली में कितने लाखों दीपक जला रही, तेल जला रही, कितने टन तेल जला करके राख कर देते हैं। हजारों टन बारूद जला देते हैं जो हमारे देश के सैनिकों को काम आए। अरे जितना एक दीपावली में ये बारूद फूंका जाता है, उतने में तो पाकिस्तान को मटियामेट किया जा सकता है। आप मेरी बात को गप मत माने। और वैसे ही पूरी दुनिया में कितना बारूद इस समय खर्च किया जाता है, इसका अगर आंकलन वित्त मंत्रालय करेगा तो संभव ये बात साफ उभर करके आएगी कि अब तक इस दीपावली में कितना बारूद फूंका गया। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि आप कितना मस्त होते हो, और जितनी फुलझड़ियाँ बनाने वाली हैं, पटाखा बनाने वाले, बम बनाने वाले, वो ज़्यादातर मुस्लिम हैं। तो अरबों खरबों जो बारूद जलाते हो, उनसे खरीद करके लाते हो, तो वो खुशी असली मनाते हैं, और तुम नकली मनाते हो। अपना पैसा अपना बर्बाद करके खूब खुशियाँ मनाते हो, लेकिन तुम गरीबों को 5 रुपया 10 रुपया खुराक के कभी समझौता नहीं करोगे। आज भी गरीबों के लिए जो है, जो मजबूत आदमी है, जो मजबूत समाज का आदमी है, वो कहता है इन सालों को जो है कभी घर में काम हो तो इनको सालों भरपेट खाना मत दो। भरपेट खाना दोगे तो सुबह जो है आंतें चर्राएंगी इनकी, और जल्दी उठेंगे नहीं। इनको आधा पेट दो जिसमें रात में भूख बनी रहे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। ये आपकी मानसिकता है आज भी। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था
कि हमारे एक बचपन के साथी रहे जो कि कक्षा 1 से लगा कक्षा 8 तक साथ पढ़े। तो ऐसे जिज्ञासा हुई, चलो हम के कभी घर नहीं गए हैं, कभी हम गांव के रहने वाले थे तो मेरे पड़ोसी गांव के थे, यहाँ आए तो सिटी में रहे तो हम यहाँ हैं, कोई दूसरी तरफ है। 2 ढाई घंटा हम बैठे बतलाते रहे, मुझे झूठा पानी तक नहीं पूछा कि 1 गिलास पानी ही दे दें। ये सत्य घटना है। कोई आज आदमी शहर में रह रहा है जिसकी नमक रोटी चलती है, वो पानी की भूखा नहीं है, लेकिन ये जिसके यहाँ जाता है उसका यहाँ अतिथि भाव उसको देखना चाहता है कि उसमें अतिथि भाव है कि नहीं। अतिथि भाव नहीं है तो जातिवाद है। और हम लोग तो जातिवाद बहुत पहले देख लेते हैं कि कितना जातिवाद है। अगर जातिवाद हम कहीं हम भी ठाकुर होते तो क्या हमें पानी न पूछते। ये हम दलित समाज से लोग कह रहे हैं। तो ये धन परिवर्तन कराने वाली साजिश का भंडाफोड़ होता है और राजेश और उनके गुर्गे जितने हैं वो सब पकड़े जाते हैं। और आपको और बता दें, जो धर्म परिवर्तन कर लेता है वो ज़्यादा हिंदू धर्म का जो है दुश्मन बन जाता है। ऐसे तो जो नहीं मानते, जिनके साथ आताताईपन हुआ है, आताताइयों के शिकार हुए हैं, वो तो विरोध में होते हैं, लेकिन जो धर्म परिवर्तन कर लेता है वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। मैं पूरी घटना को नहीं चित्रित कर पाऊंगा। कोई बादशाह था, अकबर था या और कोई था, उनकी लड़की का एक पंडित के लड़के से प्यार हो गया और बादशाह अपनी लड़की को बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की अपने अब्बा के जज्बात टटोलने के लिए बोली, पापा या पिताजी या अब्बू, मेरी शादी किससे करोगे? उसने कहा, बेटा जिससे तुम बताओगे। तो कहा, करोगे? कहा, हाँ बेटा, मैं सबसे ज़्यादा अपनी औलादों में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। उसने पंडित लड़के का नाम बता दिया। तो बादशाह ने उनको थोड़ा समझाने की, क्या बेटा कोई अपने धर्म में नहीं मिला? तो उसने कहा, नहीं, हमको कोई अपने धर्म में अच्छा नहीं मिला, ये पंडित लड़का है। तो कहा, ठीक है। उसने राजज्ञा लागू की कि इनके बाप को पकड़ या बुला करके लाया जाए। उनका बाप आता है और बादशाह उनसे बात करते हैं। तो वो उस समय कुछ ऐसी दलीलें दी, जैसे कहा जाता है कि गधे को चाहे गंगा से नहलाया जाए वो घोड़ा नहीं बनेगा, इस तरह की उन्होंने दलीलें दी। बादशाह ने कहा कि तो हमारी लड़की को तुम धर्म परिवर्तन करके जो है हिंदू बना लो, हमारी लड़की आपके लड़कों को बहुत प्यार करती है। कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लास्ट में लड़के का पिता चला जाता है तो लड़की से बादशाह कहते हैं कि देखो बेटा, आपने देखा, मैं चाहता हूं कि तुम उस लड़के से मिलजुल बंद कर दो, ये किसी काम के नहीं है, ये सब जातवाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। लड़के से मुलाकात करती है कि तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया है। लड़का बादशाह के पास, यानी वो लड़की जो है अपने प्रेमी को लेकर के बादशाह के पास जाती है और बताती है पूरी घटना। वो कहते हैं, तुम धर्म परिवर्तन करोगे? तो उसने कहा, हाँ हम करेंगे। और वो ब्राह्मण का लड़का धर्म परिवर्तन करके उसके साथ निकाह करता है। यहाँ पर हम ये बात इसलिए शामिल कर रहे हैं कि जो हिंदू मानसिकता है उसको हम दर्शा रहे हैं और बताते हैं, जिसमें इस हिंदू लड़के ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया तो बादशाह ने मुसलमान हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए उसी पर बागडोर उसको सौंप दी और फिर उसने हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन कर लेता था उसको छोड़ देता था और फिर बहिष्कार करना चालू कर दिया। और हिंदू धर्म अपने इतिहास से भी नहीं जानना चाहता है, सीखना चाहता है, ना उसके पास इतना दिमाग। उसके पास दिमाग है दलितों कैसे बर्बाद करो, आदिवासियों कैसे वन धरती जल उनको अख्तियार करें, उनको हजम कर लें, दलितों को कैसे मारें, शूद्रों को कैसे परेशान करें, कैसे उनकी धन संपत्ति हड़प ले लें,
ये उसके दिमाग में, लेकिन मुसलमानों से टक्कर लेने में उनमें क्षमता नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो हमारा भाई धन प्रवर्तन कर लेता है और फिर उसकी नौबत बहुत खराब हो जाती है। वो चुन चुन करके हिंदुओं को मारता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा रहा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।